तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। अरे हमें ना तो बहू का सुख मिला ना उसकी कमाई का। अंतिम भाग। आज ऑडिट का आखिरी दिन था। आयुषी की तरह उसकी टीम भी बहुत मेहनती थी, इसीलिए समय से पहले वह अपना कार्य करने में सफल रही। पहले तो सोचा आरव को फ़ोन करके बता दूं आज मैं जल्दी आ रही हूँ। फिर सोचा जल्दी जाकर सबको सरप्राइज़ देती हूँ। देर रात घर पहुँचने वाली आयुषी आज शाम 4 बजे ही घर पहुँच गई। आरव अभी ऑफिस से नहीं लौटे थे और सुधीर जी भी किसी कार्य से घर से बाहर थे। घर में केवल राधिका जी थी और वह भी किसी से फ़ोन पर बातें करने में मशगूल थी। उन्हें पता ही नहीं चला कब आयुषी उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। राधिका जी अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। तेरे जैसे नसीब सबके नहीं होते, यहाँ तो बहू आने के बाद भी सब खुद करना पड़ता है। सच कहूँ तो अब मैं यह रिश्ता जोड़कर बहुत पछता रही हूँ। जब तक आरव की सास जिंदा है उसकी गृहस्थी तो बचने से रही। बहू का एक पैर ऑफिस में होता है तो दूसरा मायके में। क्या सुख है उसे पत्नी का। इससे तो अच्छा वह कुंवारा ही था। मेरी ही मति मारी गई थी। अगर उस समय तेरी बताई हुई लड़की से आरव की शादी की होती तो आज मैं भी बेटे की ओर से चिंता मुक्त हो जाती। तूने ऐसी कोई लड़की देखी है जो हनीमून पर जाने से मना कर दे। वह बेचारा तो सास के कारण हनीमून पर भी नहीं जा सका। बहू हमारे लिए चाहे कुछ ना करे पर कम से कम अपने पति पर तो ध्यान दे। शादी के बाद से लगातार मेरा बेटा कमज़ोर होता जा रहा है। कितने अरमान थे, घर में बहू आएगी तो ऐसा करूँगी तो वैसा करूँगी, पर सब अरमान धरे के धरे रह गए। इतना कहकर वह पलटी तो सामने आयुषी को देखकर सन रह गई। आयुषी भी सब कुछ सुन चुकी थी। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। राधिका जी ने सोचा भी नहीं था कि आयुषी यह सब सुन रही है। उन्हें पछतावा हुआ और अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए उसके कमरे में गई तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद है। वह चुपचाप लौट आई। बाद में जब रसोई में आयुषी खाना पका रही थी वह मौका देखकर उसके पास गई और बोली, बहू आज तुमने जो सुना उसका गलत अर्थ मत निकाल लेना। तुम्हारी माँ को लेकर मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, पर सच्चाई तुम भी जानती हो। घर की बहू होने के नाते तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य हैं और तुम कितना उनका पालन कर पा रही हो। शादी के बाद भी तुम केवल एक बेटी हो। एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, उसके लिए तुम अपने और आरव के रिश्ते की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए शादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अगर कोई होता है तो वह पति के साथ। जानती हूँ मेरी बात इस समय तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, पर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ। उन्होंने अपने किए पर लीपा पोती करके कमी आयुषी में ही निकाल दी। हर समय तुम्हारे चेहरे पर खिंची यह चिंता की रेखाएं कहीं ना कहीं आरव को भी प्रभावित कर रही हैं। शादी के बाद तुम दोनों को जो खुशी मिलनी चाहिए थी, क्या वह मिल पा रही है? और इसका कारण तुम अच्छी तरह से समझती हो। तभी आरव वहां आया और माँ के गले में बाहें डालता हुआ बोला, क्या बातें हो रही हैं सास बहू के बीच? दोनों बड़ी सीरियस दिखाई दे रही हो। कहीं हमारे घर में भी सास बहू की नोकझोंक शुरू तो नहीं हो गई? वह मजाक करते हुए बोला, माँ अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ तो मैं आयुषी का ही साथ दूंगा, क्योंकि आपका साथ देने के लिए पापा हैं। अब आयुषी की टीम में कोई ना हो यह तो फेयर नहीं ना। पति की बात सुनकर आयुषी बोली, आप माँ का ही साथ दीजिएगा। वैसे भी मुझे अकेलेपन की आदत हो गई है। और इतना कहकर वह फिर से अपने काम में जुट गई। आरव तो कुछ ना समझा, पर राधिका जी सब समझ गई। उन्होंने बहू के सामने जो आदर्श सास की छवि बना रखी थी आज वह टूट चुकी है। एक तरफ उनका मन बेचैन है कि क्या ज़रूरत थी उन्हें बहू के सामने इस तरह सफाई देने की। उन्होंने जो कुछ भी कहा सब सच ही तो था। आयुषी की माँ के कारण ही उनके घर की शांति भंग हो रही है। अच्छा ही हुआ जो उसने सब सुन लिया। शायद अब उसे अपनी जिम्मेदारियों का कुछ एहसास हो। पर फिर मन उन्हें धिक्कारते हुए कहता, क्या ज़रूरत थी उन्हें अपने मुंह से ऐसी बातें निकालने की। वह बेचारी तो पहले ही परेशान है। उनकी बातों ने उसे और दुखी कर दिया। वैसे भी आरुषि की माँ कौन सा हमेशा यहाँ रहने वाली है। उनका तो घड़ी भर का भी भरोसा नहीं। ना जाने कब उनका बुलावा आ जाए।
जिसे मरना ही है, उसके बारे में यह सब बोलकर उन्होंने बिना वजह अपने सर बुराई मोल ली। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे कि आयुषी के भाई का फ़ोन आया। दीदी आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। आयुषी घबराकर आरव की तरफ देखने लगी। आरव, ज़रूर माँ को कुछ हो गया है। हमेशा फ़ोन पर वही होती हैं, पर आज उनकी जगह भाई का फ़ोन आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। और इतना कहकर उसके आंसू शुरू हो गए। राधिका जी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह हुई नहीं कि इन माँ बेटी के नाटक शुरू हो गए। यह बुढ़िया मरती भी नहीं। सुधीर जी ने उसके चाचा के पास फ़ोन किया और फिर उसके बाद ऐलान किया, सभी जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, जल्दी से चलो। आयुषी की मम्मी की तबीयत खराब है। राधिका जी जाना नहीं चाहती थी, पर सुधीर जी की नाराज़गी के कारण वह गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही आयुषी ने अपनी आंखें बंद कर ली। लगातार उसके आंसू बह रहे थे और वह प्रार्थना किए जा रही थी। राधिका जी मन ही मन सोच रही थी, आज तो खुशखबरी मिल ही जाए, तब जाकर बहू के यह सारे नाटक खत्म होंगे। पर लंबे सफ़र में एक साथ बैठी दोनों सास बहू, जिनके लिए एक ही बात के दो अलग अलग मतलब थे, जहां आयुषी के लिए यह खबर दुख भरी थी, वहीं राधिका जी के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। पर धीरे धीरे राधिका जी बहू की हालत देखकर द्रवित होने लगी। आंख बंद करके रोती हुई आयुषी और उसकी लगातार चल रही प्रार्थनाएं आखिर कब तक उन पर प्रभाव नहीं डालती। अब तो वह भी सोचने लगी, भगवान इसकी माँ को ठीक कर देना। आयुषी का डर बिल्कुल सही था। उसकी माँ अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, शायद बेटी के इंतजार में ही किसी तरह खुद को अटकाया हुआ था। जैसे ही आयुषी ने वहां जाकर माँ का सिर अपनी गोद में लिया, मजबूती से उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ लिया और उनके प्राण निकल गए। आयुषी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह माँ से लिपट कर रोती रही। राधिका जी बुद्ध बनी यह दृश्य देख रही थी, जिस दिन की उन्हें शादी के पहले दिन से ही प्रतीक्षा थी, आज वह आ गया था। पर फिर भी उनका मन खुश होने की जगह दुखी था। किसी तरह से चाची आयुषी को संभालने की कोशिश कर रही थी और राधिका जी चुपचाप गुनहगारों की तरह बहू से दूरी बनाए हुए थी। आयुषी जो जानती थी कि एक दिन यह होना ही है, माँ की तकलीफ, माँ का दर्द, सब कुछ समझते हुए भी वह खुद को समझा नहीं पा रही थी। आसपास सभी कह रहे थे, बेटी आयुषी रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ ने तो मुक्ति पाई है। इस दर्द भरे इलाज और लाचारी से भगवान ने उन्हें छुटकारा दे दिया। तुम्हें उनके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। वैसे भी उनकी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी थी। पर एक बेटी का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि अब उसे प्यार करने वाली माँ, उसे जन्म देने वाली माँ फिर कभी उसे नहीं पुकारेगी और ना ही फिर उसे यह माँ की गोद नसीब होगी। आयुषी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार खुद किया और अंतिम यात्रा तक माँ का हाथ पकड़ कर रखा। माँ के जाने के बाद आयुषी बिल्कुल शांत हो गई थी। माँ के साथ ही उसकी जिंदगी की सारी चिंताएं, सारी दौड़ धूप खत्म हो गई थी। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था। बहू की यह हालत देखकर राधिका जी हिम्मत करके उसके पास गई और बोली, बहू, एक माँ चली गई, पर दूसरी तो तेरे सामने है। तू अकेली नहीं है मेरी बच्ची। उन्होंने आयुषी को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में पता नहीं मैं क्या क्या कह बैठी। एक दिन तेरी यह माँ तुझे छोड़कर चली जाएगी, पर जाने से पहले तुझे वह सारी खुशियाँ देकर जाएगी जिनकी तू हकदार है। मैं वादा करती हूँ। उन्होंने बहू का माथा चूम लिया। आयुषी भी उनसे लिपट गई। सुधीर जी और आरव यह देखकर अपनी नम पलकों को छुपाने की कोशिश करने लगे। अब उन्हें यकीन था, आयुषी की यह माँ उसे जल्दी ही इस दुख से बाहर निकाल लाएगी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।